आज की केस फाइल हमें एक ऐसी सुनसान सड़क पर ले जा रही है जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर अक्सर मिट जाती है। ये कहानी है घाट रोड की, जहां एक ट्रक ड्राइवर की एक रात की मुलाकात 3 साल पुराने एक भयानक हादसे के राज खोल देती है। एक ऐसा हादसा जिसके भूत आज भी जिंदा हैं। ट्रक ड्राइवरों की दुनिया का एक सबसे बड़ा उसूल है जो उन्हें सिखाया जाता है कि आधी रात को किसी वीरान सड़क पर अगर कोई लिफ्ट मांगे तो गाड़ी कभी मत रोको। हमारे ड्राइवर को भी उसके उस्ताद ने यही सबक सिखाया था, पर आज रात यही नियम टूटने वाला था। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां एक फैसला सब कुछ बदल कर रख देता है। रात के घने अंधेरे में ड्राइवर को एक टूटी फूटी कार के पास एक परिवार फंसा हुआ दिखता है और वो अपना सबसे जरूरी नियम तोड़ देता है। वो ट्रक रोक देता है। कार के पास 4 लोग थे, राजेश, उसकी पत्नी सीमा और उनके 2 छोटे बच्चे, पूजा और चिंटू। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था और उनकी लाचारी भी बिल्कुल असली लग रही थी। ड्राइवर ने उन्हें ट्रक में बिठा लिया। पहली नज़र में तो ये मदद का एक सीधा साधा काम ही लग रहा था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता है ना, घाट रोड का वो भयानक सन्नाटा टूटने लगता है। अब वो इस सड़क पर अकेले नहीं थे, कोई था जो उनका पीछा कर रहा था, कुछ अनदेखा, कुछ अनजाना सा। अब जरा सोचिए, शीशे में अचानक एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार दिखती है और वो सिर्फ पीछे नहीं है, वो बिल्कुल ट्रक से चिपक कर चल रही है। इस पतली सी पहाड़ी सड़क पर वो बार बार ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, जैसे किसी टक्कर के लिए उकसा रही हो। माहौल में एक अजीब सा तनाव घुलने लगता है। और फिर मामला और भी अजीब हो जाता है। ट्रक के रेडियो पर अचानक एक पुरानी खबर चलने लगती है, 3 साल पहले इसी सड़क पर हुए एक जानलेवा हादसे की। और खबर में एक लाल स्पोर्ट्स कार और एक काली कार का जिक्र था। ड्राइवर सोचता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन पीछे बैठा परिवार इस खबर से बुरी तरह सहम जाता है। कुछ देर बाद पूजा अचानक चीख पड़ती है। उसे सड़क के किनारे फूलों वाली ड्रेस पहने एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। और सबसे अजीब बात यह है कि उसे सिर्फ पूजा ही नहीं, ड्राइवर भी देख पाता है। सवाल यह है कि ये लड़की कौन है जो सिर्फ इन दोनों को ही नजर आ रही है। खौफ तब और बढ़ जाता है जब पूजा अपनी मां सीमा के कपड़ों पर खून देखकर चिल्लाती है, लेकिन जब ड्राइवर शीशे में देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। सीमा के कपड़े बिल्कुल साफ थे। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हकीकत है और क्या वहम। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी परिवार का बर्ताव। जब पूजा डर से कांप रही थी तो उसके पिता राजेश ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम डर के मारे पागल हो गई हो? ये किसी परेशान पिता का रिएक्शन नहीं था, ये कुछ और ही था। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां सारे नकाब उतरने वाले हैं। जो डर अब तक सिर्फ महसूस हो रहा था, अब वो अपना असली भयानक चेहरा दिखाने वाला था। वही लाल स्पोर्ट्स कार एक बार फिर सामने आती है और सीधे ट्रक से टकरा जाती है। लेकिन ये कोई आम टक्कर नहीं थी। कार लोहे और शीशे में नहीं बल्कि लाल धुएं के गुबार में बदल जाती है और उस धुएं से एक जला हुआ पंजे जैसा हाथ पूजा को पकड़ने के लिए कैबिन के अंदर आता है। और इसी पल इस केस का सबसे बड़ा राज खुलता है। ये कोई आम ट्रक ड्राइवर नहीं है, वो अपनी कमर से एक खास हथियार निकालता है, आत्मा मारने वाला कोड़ा। एक साधु का दिया हुआ वो हथियार जो बुरी आत्माओं का नाश करने की ताकत रखता है। ड्राइवर उस पंजे पर कोड़े से वार करता है। एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है और वो साया गायब हो जाता है। और ठीक इसी पल पीछे बैठे परिवार का डरा हुआ चेहरा एक खतरनाक मुस्कान में बदल जाता है। उनका खेल अब खत्म हो चुका था। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें 3 साल पीछे लौटना होगा। उस रात घाट रोड पर आखिर हुआ क्या था जिसने इन आत्माओं को इस सड़क पर हमेशा के लिए कैद कर दिया? 3 साल पहले इसी सड़क पर 2 गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हुई। एक काली कार में राजेश, सीमा, चिंटू और उनकी असली बेटी पूजा थे। दूसरी लाल स्पोर्ट्स कार में रोहन नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड काव्या के साथ था। उस हादसे में राजेश, सीमा, चिंटू और रोहन चारों की मौत हो गई। असली पूजा खाई में गिर के लापता हो गई और काव्या कोमा में चली गई। वो इस हादसे की अकेली जिंदा गवाह थी। और यहीं पर सबसे बड़ा सच सामने आता है। ट्रक में बैठी लड़की पूजा नहीं है, वो काव्या है, जिसका शरीर तो अस्पताल में है, पर उसकी आत्मा को राजेश और सीमा के भूतिया परिवार ने अपनी बेटी समझकर पकड़ लिया है।
और हमारे ड्राइवर का मिशन है काव्या की आत्मा को इन भूतों से बचाना। अब आखिरी टकराव का वक्त है, लेकिन ये सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है जिसके तार कहीं और ही जुड़े हैं। ड्राइवर और असली पूजा की आत्मा, यानी वही फूलों वाली ड्रेस वाली लड़की, मिलकर काव्या को उसकी पहचान याद दिलाते हैं। जैसे ही काव्या अपना नाम पुकारती है, वो राजेश और सीमा की पकड़ से आज़ाद हो जाती है और सूरज की पहली किरण के साथ दोनों भूत गुस्से में चीखते हुए गायब हो जाते हैं। काव्या तो बच गई, पर सवाल अभी बाकी थे। काव्या की दोस्त रिया एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। काव्या की एक मकान मालकिन थी जो उसके माँ बाप की मौत के बाद उसकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करने लगी थी। उसके कपड़े, उसके दोस्त, उसकी आदतें, सब कुछ। इसी मानसिक दबाव ने काव्या को इतना कमज़ोर कर दिया था कि उसकी आत्मा पर कब्जा करना आसान हो गया। तो पहली नज़र में सब कुछ ठीक लगता है ना? घाट रोड का आतंक खत्म हो चुका है, काव्या की आत्मा उसके शरीर में वापस लौट आई है, मिशन पूरा हुआ। या शायद नहीं। क्या ये वाकई अंत था या सिर्फ एक बड़े खेल की शुरुआत? जैसे ही ड्राइवर वहां से निकलता है, उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है, क्या तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है? ये एक सबूत था। घाट रोड पर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा या भूतों का साया नहीं था, उसे किसी ने प्लान किया था। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर राजेश का परिवार और वो भूत सिर्फ मोहरे थे, तो इस पूरी साजिश के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है और उसका अगला कदम क्या होगा? जवाब अभी भी रात के अंधेरे में कहीं छिपा हुआ है।